नमस्कार, मैं रजनीकांत, साथ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भारत के लोकतंत्र में एक बहुत बड़ा नाम लिखा जाएगा, इतिहास में आतिशी का नाम दर्ज किया जाएगा। और मुझे लगता है कि आज बहुत ही भावुकता के साथ बोलने का दिन है। भावुकता इसलिए है कि आज सभी को राम याद आ रहे हैं। दिल्ली की गद्दी संभाल रही आतिशी ने ठीक अपने बगल में जो केजरीवाल का चेयर था उसको खाली रखा। रामायण का पूरा किरदार सुनाया भाई साहब। और दिल्ली की राजनीति में ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि कोई मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री के चेयर को खाली रख करके ठीक उसके बगल में अपनी चेयर को लगाता हो और यह कहता हो कि जिस प्रकार से भरत ने राम के लिए गद्दी छोड़ी, त्याग किया, खड़ाऊ रखा, कहा जब तक मेरे बड़े भाई राम नहीं चले आते तब तक इस गद्दी पर मैं कभी नहीं बैठूंगा। खड़ाऊ का प्रेम था, राम का प्रेम था, भाई का प्रेम था। अब आतिशी का जो प्रेम है वो अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी से। वो कहती हैं कि जब तक केजरीवाल इस चेयर पर वापस मुख्यमंत्री बनकर नहीं बैठ जाते तब तक कभी भी वो इस चेयर की तरफ ताकेंगी भी नहीं। मतलब अब संविधान का पूरा मजाक बनने लगा है। और ये मजाक नहीं तो क्या है, आपको केजरीवाल ने दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया है और ये अयोध्या नहीं है मैडम, ये दिल्ली है। आपको दिल्ली चलाने के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया है, मगर आप क्या कर रही हैं? पूरे मीडिया के सामने रामायण का किरदार, राम और भरत का किरदार सुना रही हैं। सुनाइए, बहुत अच्छी बात है, मगर माता पिता से भी कहना चाहिए था ना कि राम से थोड़ा प्रेरित हो जाते। आतिशी मार्लेना नाम क्यों रख दिया? मार्क्सवादी लेनिनवाद का जो मिक्सचर था, इंस्पिरेशन था, मोटिवेशन था, उससे इतना प्रेरित क्यों हो गए? और फिर आपने अपने नाम के आगे से मार्लेना शब्द का इस्तेमाल करना कम कर दिया। अब आप आतिशी सिंह लिखती हैं। चलिए, पूरा रामायण आपके दिमाग में उतर गया, बहुत बहुत बधाई हो। मैं तो इतने साल से प्रयास कर रहा था, रामायण समझ ही नहीं पाया, आपने 5 मिनट में समझा दिया लोगों को। राम और भरत की शानदार जोड़ी आपने सुनाया, तुलना केजरीवाल से कर दी है। अब ऐसी तुलना आप ही लोग कर सकते हैं। भारत के राजनीति में स्टंटबाजी होता है और एक से एक किरदार होते हैं, सिर्फ बात आतिशी की नहीं है। राजनीति के समय में तो बड़े बड़े जो नेता हैं वो सब एक से एक बढ़कर कैरेक्टर गढ़ने लगना शुरू कर देते हैं और यही सब कुछ चल रहा है। अब आतिशी ने तो कह दिया कि वो केजरीवाल की गद्दी पर नहीं बैठेंगी, अब तो अरविंद केजरीवाल का इंतजार है। अब दिल्ली अयोध्या तो है नहीं, वो तो यूपी में है। अब अगला चुनाव में केजरीवाल वापस लौट कर आएंगे या नहीं आएंगे, या केजरीवाल की तो दिल्ली कभी थी नहीं। इससे पहले दिल्ली मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के हाथों में थी, उससे पहले सुषमा स्वराज भी मुख्यमंत्री रही हैं। और अगर यही परंपरा राजनीति में चलती रही तब तो फिर कांग्रेस का अगर कोई प्रधानमंत्री बनेगा और अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बने, उनका कोई आदमी प्रधानमंत्री बन जाएगा तो वो क्या करेगा? क्या तब तक खाली रहेगा जब तक राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनकर नहीं आ जाते? अरे आप सोचिए कि आतिशी से ज्यादा ज्ञानी तो बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी। उनके पति के साथ जो भी न्यायपालिका ने सजा दिया, वो उन्होंने तो ऐसा कोई काम नहीं किया। ये स्टंटबाजी क्यों चल रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। इधर केजरीवाल कह रहे मैं बेघर हूं। अरे IRS अधिकारी थे, इतना तो आपको पेंशन मुख्यमंत्री के पद से हटने के बाद भी अब मिलेगा, इतना तो भत्ता आपके पास होगा ना। दिल्ली में का फ्लैट ले लेते, और IRS बनने से पहले क्या आपके पास घर नहीं था, या बनने के बाद नहीं है, या दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने से पहले आपके पास घर नहीं था? ये नौटंकी ड्रामा क्या चल रहा है पूरे दिल्ली में? अरे शराब के कथित उगाही के मामले में आपको जेल जाना पड़ा, कोई इतना बड़ा तो नहीं हो गया था ना सर कि एकदम राम राज्य दर्शाया जाए। अरे आप गए थे, ठीक है, आपने जनता के लिए बहुत कुछ किया, मगर जनता के लिए अगर कुछ कर करके बहुत कुछ का आरोप लग रहा है तो फिर आप अपने आप को क्लीन चिट क्यों देना चाह रहे हैं? पब्लिक को डिसाइड करने दीजिए। क्या पब्लिक आपको फिर से मुख्यमंत्री बनाती है, नहीं बनाती है? अब आप कहते हैं एक दिन में सबके घर में रहूंगा, क्या करेंगे सबके घर में रह रहकर? शीश महल खाली कर दीजिए ना। तब तो आतिशी को कभी भी शीश महल में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसमें तो एक केजरीवाल रहते थे ना। जब चेयर के लिए इतना ड्रामा चल रहा है तो फिर महल के लिए भी होना चाहिए कि जब तक अरविंद केजरीवाल शीश महल में रहेंगे आतिशी कभी नहीं जाएंगे, उनके किसी भी सामान का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये सब जो है
एक राजनीतिक स्टंट चल रहा है और पूरे देश में कुछ नहीं चल रहा है। और कांग्रेस जो है जिसके हाथ से सत्ता छिन जा रही है वो भी मौन है। अरे बीजेपी का तो काम है हमलावर होगी, क्योंकि दिल्ली की सत्ता में बीजेपी नहीं है, वो तो आतिशी पे हमलावर होगी, वो तो केजरीवाल पे होगी, मगर साथ सत्ता आपका भी छिना था ना। मगर ये जो स्टंटबाजी है इसको किस रूप में पब्लिक देखेगी तो आने वाला वक्त तय करेगा। मगर फिलहाल दिल्ली की राजनीति में सिर्फ नौटंकी ड्रामेबाजी है और कुछ नहीं है। बात और किरदार रामायण का और नाम तो सर सब जानता है। तो देखते रहिए सार्थ। बहुत बहुत धन्यवाद।